नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, पोलैंड की टीम काफ़ी अच्छे से काम कर रही है, तो अभी उनकी तरफ से हमारे पास में काफ़ी रिक्वायरमेंट आती जा रही हैं और ये बहुत ट्रस्टेड क्लाइंट की तरफ से आ रही हैं। पोलैंड से अभी हमारे पास अदर देन पोलैंड की भी रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं, जिनका जो कोऑर्डिनेशन है वो पोलैंड टीम से ही हो रहा है। मतलब वो डायरेक्टली पोलैंड टीम ही विजिट करती है और वो न्यू न्यू रिक्वायरमेंट्स लेकर आ रहे हैं। दोस्तों, हमारे पास में भी रिक्वायरमेंट है अर्मेनिया के लिए। अर्मेनिया का नाम आप लोगों ने सुना होगा। अर्मेनी की रिक्वायरमेंट है और काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट है, सिंपल रिक्वायरमेंट है, बहुत ही सिंपल रिक्वायरमेंट है। कोई भी कैंडिडेट इसमें प्लान कर सकते हैं और बजट में भी है। इसमें बजट इतना है कि आप लोग प्लान कर सकते हैं। और जो अर्मेनिया है एक अच्छी कंट्री है। अर्मेनिया बहुत से लोग घूमने भी जाते हैं और अर्मेनिया का नाम ऑब्वियसली मैक्सिमम लोगों ने सुना ही होगा, नहीं सुना तो गूगल कर सकते हैं। अर्मेनिया यूरोप एशिया दोनों में आने वाली कंट्री है, अजरबैजान के पास में है। जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान आसपास में कंट्री पड़ती है। जो रिक्वायरमेंट रहेगी वो डिलीवरी बॉय की रहेगी। अब डिलीवरी बॉय के लिए जो रिक्वायरमेंट है, इसमें से कैंडिडेट्स को बाइसिकल चलाना आना चाहिए। मतलब केवल बाइसिकल चलाना आना चाहिए। अगर उनको बाइक नहीं आती है तो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डिलीवरी बॉय की रिक्वायरमेंट है। एज लिमिट 20 साल से लेकर 40 साल के बीच में एज रहेगी। यहाँ पर इंग्लिश जरूरी है। इंग्लिश इसलिए जरूरी है क्योंकि कम्युनिकेशन जो करेंगे ना वहाँ पर इंग्लिश में होगा। हालांकि हर कंट्री में रीजनल लैंग्वेज भी होती है, बट इंग्लिश करने से आपको जो नेविगेशन है, मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, वो अच्छे से कर सकते हैं। जीपीएस ट्रैकिंग वगैरह सब अच्छे से करना आता होगा और कम्युनिकेशन करना आता होगा तो आपको आसानी हो जाएगी। हालांकि जब कहीं लोकल किसी भी कंट्री में काम करते हैं तो लोकल लैंग्वेज धीरे धीरे करके सीखनी पड़ती है। कम से कम डेली लाइफ की कम्युनिकेशन तो करना ही होता है। रिक्वायरमेंट रहेगी इसमें जो बाइक डिलीवरी बॉय की रिक्वायरमेंट रहेगी इसमें। और यहाँ पर सैलरी काफ़ी अच्छी सैलरी है दोस्तों। वैसे तो डिलीवरी बॉय की सैलरी का कोई फिक्स नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर जो क्लाइंट की तरफ से एक प्रकार से एवरेज इनकम बताई गई है कि जो मेहनती लोग होते हैं, जो अच्छे से काम करने वाले हैं, वो 900 से लेकर 1200 यूरो के बीच में अर्न कर सकते हैं। और जो एक्स्ट्रा आवर्स में भी ज़्यादा काम कर सकते हैं तो ये मान लीजिए वो उससे भी ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। मतलब कि देखा जाए तो हमारे देश के लोग तो काफ़ी मेहनती होते हैं, अगर वो करना चाहें तो। ये पॉइंट एप्लीकेबल है, अगर करना चाहें तो जो लोग मेहनती होते हैं, जो 10-12 घंटे काम कर सकते हैं, उनकी सैलरी इतनी इससे ज़्यादा ही बनने वाली है। ऐसा क्लाइंट ने हमें आश्वासन दिया हुआ है। कैंडिडेट को बेसिक क्वालिटी का चाहिए। उनको बाइसिकल चलाना आना चाहिए, मोबाइल एप्लीकेशन रन करना आना चाहिए, जीपीएस ट्रैकिंग करना चाहिए। आप जितना फास्ट काम करेंगे, जितना टाइम पर और जितना इजी वे में जाएंगे, उतना ही आपका इनकम अच्छी होने वाली है। आपकी जो इनकम बढ़ेगी वो तभी अच्छी हो पाएगी। और यहाँ पर डेली काम करना होगा। 9 घंटे 26 दिन की तो बेसिक ड्यूटी रहती है, लेकिन जितना ज़्यादा काम करेंगे, 12 घंटे करेंगे, 13 घंटे करेंगे, उतना ही आपको ज़्यादा मिलेगा। ऑब्वियसली सैलरी का एक्सपेक्टेड रेंज दिया गया है 900 से लेकर 1200। इससे ज़्यादा भी हो सकता है अगर अच्छा काम करेंगे, इससे कम भी हो सकता है अगर कम काम करेंगे। आप एक प्रकार से ये माइंडसेट लेके चल सकते हैं, अगर आपने इंडियन स्टाइल में काम किया, 9-10 घंटे भी काम किया, तो भी आपको 900-1200 के बीच में मिल जाएगा। और अगर आपने 9 से 12 घंटे के बीच में 12-13 घंटे 14 घंटे कर दिया तो ये मान लीजिए आप उससे भी ज़्यादा जा सकते हैं। ये हमें क्लाइंट ने आश्वासन दिया इस चीज़ के लिए कि वहाँ पर इनकम काफ़ी अच्छी है। एकोमोडेशन कंपनी प्रोवाइड करेगी और ऑब्वियसली फूड कैंडिडेट को खुद मैनेज करना होता है। ये हर जगह का पॉइंट है, फूड कैंडिडेट को खुद मैनेज करना होता है। रिक्वायरमेंट सिंपल है। मेल कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है, 40 साल तक की एज होनी चाहिए। और ये रिक्वायरमेंट अर्मेनिया में, पूरे अर्मेनिया के अंदर है। बेसिकली कुछ लोगों को कैपिटल में भी रख सकते हैं, कुछ को आउट ऑफ कैपिटल मींस अदर सिटीज में भी रख सकते हैं। यहाँ पर जो वर्क है वो फ्लेक्सिबल भी हो सकता है, अपने हिसाब से चॉइस भी कर सकते हैं। आजकल तो मैक्सिमम लोग डिपेंडेंट हो रहे हैं, तो जो फूड आइटम्स या कोई भी ग्रोसरी आइटम्स, इनके ऊपर डिलीवरी वाला काम ऑलरेडी बढ़ता जा रहा है। इसलिए वहाँ पर ये जो टाइमिंग है, टाइमिंग आप चूज कर सकते हैं, मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग वाला, नाइट वाला, डे वाला, जो भी है, या फिर ज़्यादा टाइम भी ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है, आप कंपनी से बात करके कर सकते हैं। और यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट बहुत ही सिंपल रिक्वायरमेंट है। 10 लोगों की रिक्वायरमेंट है। अब मैं आपको डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट बताता हूँ, क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है। कैंडिडेट का पासपोर्ट चाहिए, पीसीसी चाहिए, सीवी चाहिए और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए। इसमें 10th पास, 12th पास होना जरूरी है। 10th पास होगा या 12th पास, 10th भी होगा तो भी चलेगा, लेकिन 12th होना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उनका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, टीसी की रिक्वायरमेंट रहेगी। बैंक स्टेटमेंट 1 महीने का चाहिए होगा, उसमें से नॉर्मल फंड रहना चाहिए, 1.5-2 लाख रुपए जैसा होगा चलेगा। इसमें फोटो चाहिए। और उसके बाद जो डिटेल रहती है, ऑब्वियसली वर्किंग एक्सपीरियंस का एक शॉर्ट वीडियो भी बनाना पड़ेगा कैंडिडेट को, कि और उनका पूरा फुल फोटो आना चाहिए। और उसमें से उसके बाद वो अपना पूरा पास्ट में कितना, 1 साल 2 साल 3 साल में क्या क्या काम किया, उसके हिसाब से उसमें एक वर्किंग वीडियो की रिक्वायरमेंट रहेगी।
और इसमें से जब हम डॉक्यूमेंट सबमिशंस करते हैं, वीडियो सबमिशंस करते हैं, उसके बाद में उनके डॉक्यूमेंट प्रोसेस शुरू हो जाता है। और शुरू होने के बाद में वहाँ से अर्मेनिया से कुछ डॉक्यूमेंट्स आते हैं। वो डॉक्यूमेंट आने के बाद हम वो डॉक्यूमेंट के बेस पर कैंडिडेट को एक अकाउंट बनाना पड़ता है साइट पर, ऑनलाइन पोर्टल पर। और वहाँ पर साइट बनाने अकाउंट बनाने के बाद में उसमें डिटेल फिल करनी पड़ती है और एक ई वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। ई वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे, जो जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको भर देते हैं और उसमें से जो ई वीज़ा की माइनर फीस होती है वो भी ऑनलाइन भरनी पड़ती है। जैसे वो कंफर्म हो जाता है उसमें कुछ दिन का टाइम लगता है, 1 वीक 2 वीक के समथिंग का टाइम लग जाता है। और उसके बाद में कंफर्मेशन आ जाता है। जैसे ई वीज़ा अप्रूवल होता है, कैंडिडेट ने जिस ईमेल आईडी से अकाउंट बनाया था ना, उसी ईमेल आईडी पर उनको ई वीज़ा आ जाएगा। और फिर उसके बाद में उनको प्रिंट लेके ट्रैवल करना होता है। ट्रैवल करेंगे, अर्मेनिया एयरपोर्ट पर जाएंगे। तो अर्मेनिया एयरपोर्ट पहुंचने के बाद में वहाँ पर एक फीस भरनी पड़ती है और वो फीस भरने के बाद में उनको एंट्री मिलती है 120 डेज, 120 दिन के लिए अर्मेनिया में उनको एंट्री मिलती है। 120 दिन का वहाँ पर एंट्री मिलेगी। उसके बाद में फिर वो लोग लाइक प्रोसेस करेंगे आगे, जो उनका फर्दर प्रोसेस होती है। तो उनका 2 ईयर का लॉन्ग टर्म स्टे वाला वीज़ा मिल जाता है, TRC बोल सकते हैं इसको। 2 साल का उनको लॉन्ग टाइम स्टे का परमिशन मिल जाता है। और ये प्रोसेस उनका होता है उस पीरियड में लगभग 2 मंथ्स के अंदर हो जाता है। उनको जो पीरियड मिलता है वो 120 डेज मिलता है। तो 120 डेज के अंदर इसको करना कंपलसरी होता है। जब वहाँ पर पहुँच जाएंगे तो ऑब्वियसली उसके बाद में फिर जो 2 साल का प्रोसेस है वो कंपनी खुद इसमें सपोर्ट करती है। क्लाइंट काफ़ी अच्छा क्लाइंट है और जो प्रोसेसिंग टाइम इसमें काफ़ी कम है। प्रोसेसिंग टाइम ये मान लीजिए टोटल काम सब कुछ, मतलब एप्लीकेशन, कंफर्मेशन, डॉक्यूमेंट, ई वीज़ा एप्लीकेशन सब मिला के 2.5 से 3 महीने के अंदर पूरा काम हो जाएगा। ये एक्सपेक्टेड है बिल्कुल, मे बी 1 वीक 2 वीक आगे पीछे हो सकता है, लेकिन 2.5 से 3 महीने का टाइम काउंट कर सकते हैं। इस पीरियड में पूरा काम होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। इसमें बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। अभी सिर्फ टाइमिंग जो देखा जाए, हमें सिर्फ पीसीसी के ही रूप पे टाइम जो लग जाए, वैसे नॉर्मली देखा जाए तो 15 दिन 20 दिन में हर किसी का पीसीसी हो सकता है। जो आज अप्लाई करेंगे ना, उनको पीसीसी 20-25 दिन के अंदर मिल जाएगा। तो हम उम्मीद कर सकते हैं ये रिक्वायरमेंट, इस प्रोसेस में वीज़ा मिलना, ट्रैवल होने का पूरा टाइम जो है ना, 3 महीने के अंदर कैंडिडेट फ्लाई भी कर सकता है। इतना फास्ट रिक्वायरमेंट है। सो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, मेल कैंडिडेट 20 साल से 40 साल के बीच में एज होना चाहिए, मेडिकली फिट, फिजिकल फिट, इंडिया के किसी भी स्टेट में है, और बैंक स्टेटमेंट सिर्फ 1 महीने का चाहिए। नॉर्मल बैंक स्टेटमेंट लगभग 1.5-2 लाख रुपए पड़ा होगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कोई ह्यूज अमाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक बैंक स्टेटमेंट की 1 मंथ की बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी और बाकी सिंपल क्राइटेरिया है। और इसमें से पासपोर्ट में लाइक 1.5 साल की वैलिडिटी होगी तो भी चल सकता है, क्योंकि इसमें से 3 महीने के अंदर फ्लाई हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रोसेस जो होगा वो हो जाएगा, उससे ज़्यादा की वैलिडिटी होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। तो कोई भी कैंडिडेट जो रिलेवेंट है, बेसिक इंग्लिश आती है और अगर सेम फील्ड में है तो बहुत अच्छी बात है। अगर सेम फील्ड में नहीं है और वो इस काम को कर सकते हैं तो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया के हर स्टेट के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं और उसमें सिर्फ इंडियन पासपोर्ट एलिजिबल है। जो लोग इंडियन सिटीजन वाले केवल वही अप्लाई करेंगे। नेपाल, बांग्लादेश, अदर नेशनलिटी के लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कोई भी कैंडिडेट जो रिलेवेंट है, एलिजिबल है और इस प्रोफाइल में इंटरेस्टेड है, अप्लाई कर सकते हैं। और ये प्रोसेस बहुत फास्ट होने वाला है। उम्मीद करते हैं वाली इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो आप दोस्तों में, क्लासमेट्स कलीग को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि जो रिलेवेंट होंगे, एलिजिबल होंगे, इंटरेस्टेड होंगे, इसमें अप्लाई करके इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।